दोस्तों नमस्कार। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं अ, कोटा कलेक्ट्रेट पे जेके मजदूरों का जो बकाया भुगतान की मांग को लेके धरना चल रहा है, तो उसको अब 1 साल पूरा होने वाला है। यानी 18 जनवरी पिछले साल ये शुरू हुआ था। 18 फरवरी पिछले साल शुरू हुआ था और ये आज 3 फरवरी हो गई। 18 फरवरी को इनको पूरा 1 साल हो जाएगा। और जब ये धरना शुरू हुआ था पिछले साल, तो किसी को उम्मीद नहीं थी या किसी ने सोचा नहीं होगा कि ये इतना लंबा चलेगा, क्योंकि उसकी वजह थी क्योंकि ये इनके हक की जो लड़ाई थी वो जायज़ लड़ाई थी और सरकार को कुछ भी नहीं करना था, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का फैसला लागू करना था। और उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करने में भी अब पूरा 1 साल हो गया। 1 साल से ये धरना बिना नागा के, बिना एक दिन की भी एब्सेंट हुए ये बराबर चल रहा है, लगातार चल रहा है। तो क्या कहेंगे? मेरे साथ में है इस धरने के जो संचालक के मुख्य हबीब खान साहब। तो मैं सीपीआईएम के ये सचिव भी हैं। तो मैं सबसे पहले इनकी बाइट लेना चाहूँगा कि साल भर हो गया धरने को, होने वाला है 18 फरवरी को। आपने भी नहीं सोचा होगा कि धरना इतना लंबा चलेगा, तो इसकी वजह क्या मानते हो? सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सरकार लागू क्यों नहीं करना चाह रही? जी, ये बहुत ही निंदनीय बात है कि ये सरकार एक साथ धरने के होने के बावजूद भी सरकार किसी निर्णय पर नहीं पहुंचना, इससे बड़ी सरकार की संवेदनशील बिल्कुल सरकार नहीं है। लगता है कि बिल्कुल ही असंवेदनशील सरकार ही है और बिल्कुल दिमाग में नहीं है कि मुझे क्या करना है। जमीन अधिग्रहण कर ली उन्होंने, और जमीन अधिग्रहण के बाद केडीए को जब उसको दिए तो केडीए को पैसा तुम देना चाहिए ना तुरंत, लेकिन केडीए भी चुपचाप बैठा हुआ है। इसके पीछे कोई बड़ी साजिश लगती है हमें, और साजिश का पीछे हमें पता नहीं लग रहा, लेकिन निश्चित रूप से बहुत बड़ी साजिश है। मजदूरों का भुगतान, इसको जो ब्याज सहित बनता है 1997 से लेकर आज तक का जो ब्याज सहित पैसा बनता है उतना भुगतान कर दे। हम चाहते हैं उतना नहीं कर पाते, हम जो 500 करोड़ का हमारा बनता है तो 2000 2500 करोड़ बनता है, लेकिन हम तो 500 करोड़ करते हैं, हम तो 500 करोड़ राजी हो जाएंगे। लेकिन सरकार ही कम से कम इतनी सोचे कि मजदूरों भुगतान जल्दी करे। और निश्चित रूप से हमें ये भी नहीं सोचा था, आप जो कह रहे थे हमने नहीं सोचा धरना इतना साल में चलेगा, हमें उम्मीद नहीं थी धरना चलेगा, हमें सोचा 1 महीने 2 महीने मिल जाएगा। लेकिन इसमें 24 जून को तो इनको अधिग्रहण जमीन की उन्होंने, सरकार ने अधिक करने के बाद में धन्यवाद देता है सरकार का कि कम से कम अधिग्रहण तो की उन्होंने। अराफात ने जो गलती, अराफात को सजा दी उन्होंने, लेकिन अराफात सजा को मजदूरों को लाभ नहीं मिला। अराफात सजा नहीं किया, हमें अराफात सजा के साथ साथ अराफात की जमीन को जो उसने मशीन चोरी करे मशीन को कब्जे में करे और उसको बेदखल करे, कॉलोनी में अभी कब्जा करके बैठा है। अब और कॉलोनी से उसने जो मशीन लेके मशीन उसको रिक्वायर करे, मशीन लेके आए और पैसा मजदूरों को, वो पैसा मजदूरों को बटे। मजदूरों के हक से कारखाना बना था, ये कहा चलाने को ज्यादा नहीं कि उसको बेचने नहीं दिया, लेकिन अराफात चोरी करे मशीन, वो चोरी उसको वसूल करे। आज ओम बिरला जी चाहे तो ओम बिरला जी आज भी तो अराफात जेल भिजवा सकते हैं, सरकार चाहे तो आज जेल भिजवा सकती है और मजदूरों का आज ही पेमेंट कर सकती है, कल ही पेमेंट कर सकती है। सरकार में इतना पैसा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सरकार को सोचना चाहिए कि आज तुमने मजदूर सुने, काफी लोग, कम से कम 50% लोग मर चुके, मरने वाले सोचे। दूसरी बात, एक केस और है हमारा 97 का 97 का एक के लिए टायर कोड का वेतन बाकी था उस जमाने में, उसके लिए जमीन अटैचमेंट की थी सरकार ने 97 के अंदर ही, सॉरी 98 के अंदर, और उसमें भूमि नीलामी के आदेश हो चुके हुए, लेकिन उसने तुरंत इलाहाबाद से कुछ मकान बिके, कुछ बंगले बिके, उसके बाद तुरंत हाई कोर्ट से हाई लिया है, तो कुछ पैसा बटा उसका 1 महीने 10 दिन का पैसा जरूर बटा 10 महीने में से, लेकिन बाकी 8 महीने का पैसा तो 8 महीने का 20 दिन का पैसा बाकी है अब उसको सरकार देना। तो 8 महीने पैसे हमने लगाए वापस अटैचमेंट जमा के, जो जमीन जेके की है वो भी केस, जेके भी केस हार चुका, उसने केस उठा लिया अपने आप, उसको मिला नहीं, वो सोचता है मैं स्टेज करूँ। तो आज हमें पता लगा है कि वो अटैचमेंट जो जेके सिंथेटिक्स, उसमें कोई होटल डालना जाता, सरकार नहीं दी अनुमति, कलेक्टर साहब ने अनुमति दी, क्योंकि वो जमीन अटैचमेंट इसलिए कलेक्टर साहब ने उसको नहीं दी। तो जिससे जो कलेक्टर साहब ने निवेदन करते हैं तो उस जमीन पर हमने केस, तो उस जमीन को भुगतान उस एसपीआरसी और जो अन्य जो कॉलोनी कुछ हिस्सा बाकी है उसको बेचकर तो मजदूरों का भुगतान दे, और बाकी जो केडीए के पास है वो भी अपना कुछ रास्ता निकाल कर उसमें काखा लगाकर मजदूरों को भुगतान करे, तभी हम धरना जारी रहेगा। नहीं तो हम आंदोलन में 1 साल होने पर बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। 1 साल हमें अनुमति, 1 साल तक सेंटर रहेंगे, 18 से 17 तारीख से 17 तारीख को मजदूर 17 को 1 साल हो जाएगा हमारा, और 1 साल बनेगा उसका जश्न में मनाएंगे और आज सरकार के खिलाफ हमला भी बोलेंगे। इन्हीं बातों से अपनी बात समाप्त करते हैं। सरकार सुने हमारी बात, ओम बिरला सुने, सरकार सुने हमारी। सरकार सुने नहीं तो बहुत बड़ा आंदोलन यहाँ पे खड़ा करने की कोशिश में रहेंगे। ये कामरेड नरेंद्र सिंह जी जो इस धरने के बराबर के संचालक हैं। अभी हबीब भाई ने कोई साजिश की बात कही, बता सकते हैं? ये तो स्पष्ट हो रहा, तमाम
विरोधी पार्टियां भी कई बार अब तो कहने लग गए खुल करके। पहले तो खैर ओम बिरला जी जो भू माफिया के नाम से प्रसिद्ध हैं, उनका नाम पहले तो लेने में घबराते थे, ईडी सीडी से भी डरते थे। लेकिन हो सकता है चुनाव आने वाले हैं, इसलिए अब विपक्षी पार्टियां और विशेष करके प्रहलाद गुंजल भी खुल करके बिल्कुल सामने आ गए और एक दूसरे की पोल खोलने में लगे हुए हैं। और उससे ये बात भी स्पष्ट हो गई कि तमाम जो गोपाल मिल, गत्ता फैक्ट्री, ओपीसी, सेमकोर और भी छोटे मोटे उद्योग जितने भी बंद हुए और उनके ऊपर मजदूर लगातार कार्रवाइयों में भागीदारी नहीं कर पाया, वहां पर इन लोगों ने और वहां के जो दलाल लोग, नेता लोग थे, उन्होंने मिलकर के उन कारखानों के अंदर मजदूरों को तो एक छोटा मोटा हिस्सा, जैसे लड्डू बनता है तो कोई दाना चींटी को मिले उस प्रकार से, लेकिन वो पूरा का पूरा लड्डू ये जो भूमाफिया और वो दलाल लोग जो जीम गए। उसी प्रकार से अब ये भी एक समस्या हमारे बीच में आ गई कि अगर ये जेके का मजदूर अपने अधिकार अपनी ताकत के बल पे प्राप्त करता है और जो राइट उसका बनता है और जो करोड़ों रुपए उसके बन रहे हैं वो मिलते हैं, तो उन लोगों ने जो गलतियां करी है वो हरामजादों को मुंह के ऊपर जो कालिक पुतेगी और उन्हें भी ये पता लगेगा, क्योंकि वो लोग भी वापस अपना अधिकार मांगने के लिए प्रेरित होंगे। और ये जो आदेश हमने सुप्रीम कोर्ट से जो प्राप्त किया कि सरकार की जमीन है विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए उपयोग की जाए, रोजगार दिया जाए और जो देनदारी है वो भुगतान सरकार या जो है जुडिशियल किया जाए, तो ये आदेश बहुत ही महत्वपूर्ण पूरे देश के उद्योगों के अंदर जो उद्योगपतियों ने अपना जो प्रभाव जमा करके, राजनीतिक लाभ जमा कर बता करके और जो जमीन को अधिग्रहण करके मिसयूज करते थे, वो हमारा ये आदेश जो 2023 अप्रैल के अंदर आया था सुप्रीम कोर्ट का, ये बहुत ही महत्वपूर्ण मजदूर के पक्ष में आदेश है। इसलिए इसको ये आज भी खुर्द बुर्द करके और इसी प्रकार से निपटाने की पूरी सरकार और इन भूमाफियों की है। और अगर ये ईमानदारी से आदेश लागू होता है तो पिछले पन्ने भी खुलेंगे और इनके कारनामे भी खुलेंगे और इनकी जो फजीती होगी वो भी सामने आएगी। ये भी एक जो है डर और ये भी एक जो साजिश ये जो चल रही है। लेकिन हमारा लाल झंडे का जो ईमानदारी से लगातार 28 सालों से तमाम संकटों को झेलते हुए, तकलीफों को झेलते हुए और ये आदेश पहले सुप्रीम कोर्ट में लड़के लाए और उसे लागू करवाने के लिए जो 18 फरवरी 2025 से प्रारंभ किया धरना, उसमें आदि जो उपलब्धि प्राप्त किया, आदि के लिए लगातार संघर्ष जारी रखेंगे। और जारी नहीं, आने वाले दिनों में जो माफिया और इंटरफेरेंस के अंदर जो कर रहे हैं उनके लिए उनका योजना बना करके हम उनके ही खिलाफ आंदोलन शुरू करेंगे। और ये जेके के कर्मचारी नहीं, कोटा के भी जो इस बात के पक्ष में होंगे हमारे, उन सबको लेकर के इन लोगों का घेराव या जो भी हमें बात कहनी होगी वो सारा कार्यक्रम बना करके हम करेंगे और ये अधिकार प्राप्त करके ही ये आंदोलन समाप्त करेंगे। मेरे साथ में इसके तीसरे संचालक उमाशंकर जी भी हैं। उमाशंकर जी, साल भर हो गया आपको यहाँ बैठे हुए, क्या कहना चाहेंगे? एक साल लगातार बैठे हो गया। हम सरकार से अपेक्षा करते हैं कि 24 जून को तो हमने एक मांग हासिल कर ली थी। उसने मेन मांग थी जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था जो इसकी लीज डीड है, इसकी लीज डीड को तुरंत प्रभाव से सरकार अपने पास लेवे। लेकिन अगर ये कोई पुनर्चालन की स्कीम दे सकता है और सरकार के अगर गले उतरती है कि नहीं ये चला सकता है दोबारा कारखाने, तो इसको दे सकता है। लेकिन सरकार को न तो इसने कोई स्कीम दी है, स्कीम देगा कहाँ से जब पूरा कारखाना खाली हो चुका है, एक भी मशीन नहीं है, क्रिकेट का मैदान बना दिया है, तो स्कीम कहाँ से देगा? तो स्कीम तो कोई दे नहीं सका है। इसलिए लगातार हमको दिक्कत ये आ रही है कि जो केडीए को जमीन दिया है, तो केडीए को जमीन देने के साथ साथ सरकार को ये कहना चाहिए कि मजदूर जो बैठा हुआ है लगातार 18 फरवरी से, इसकी देनदारियों को सबसे पहले सुरक्षित किया जाए। वो केडीए के ऊपर सख्त देनी चाहिए, सरकार ने कहा होगा। लेकिन अभी केडीए और जो यहाँ पे बैठे हुए भूमाफिया लोग हैं इसको दाबने की कोशिश कर रहे हैं। वरना कोई चीज हम आपको देते हैं तो कोई शर्त तो होगी, हम इससे भीख नहीं मांग रहे। वो मजदूर जो लगातार जेके के टाइम पे खून पसीना बहाया था और उसने मजदूरी की थी, उस मजदूरी का पैसा हम मांग रहे ब्याज से, कुछ भी नहीं मांग रहे। अभी साथी ने बताया 2,500 करोड़ 1,500 करोड़, हम 500 करोड़ की बात करते हैं। भाई सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया, इनकी देनदारियां 2001 में 250 करोड़ के लगभग थी। राजस्थान हाई कोर्ट में 2001 में 260 करोड़ रुपए हमने तो लगाया था क्लेम, उसको हम जीत गए थे।
इसके बावजूद भी सरकार अभी तक अपनी जगह पे बिल्कुल टस से मस नहीं हो रही, क्योंकि जो सरकार बैठा हुआ, जो भूमाफिया कोटा के अंदर बैठे हुए हैं, वो नहीं चाहते कि आसानी से इन मजदूरों को पैसा मिल जाए। क्योंकि आज लगातार जो आज सरकार में बैठे हुए हैं, चाहे पुलिस में बैठे हुए हैं, चाहे ईडी सीबीआई में बैठे हुए हैं, वो आज क्या कहते हैं, चार्जशीट दाखिल करके और चुपचाप बैठ जाते हैं, काम नहीं करते। उसी तरीके से इसका है, हमने 2 बार किया, एफआईआर लगा दिया उन्होंने, और एफआईआर लगाने के बाद आज तक हमने दोबारा प्रोटेस्ट किया और कोई कार्रवाई नहीं की। इसलिए जब तक सरकार के ऊपर कोई प्रेशर नहीं पड़ेगा, अभी हम शांतिपूर्ण तरीके से सरकार को देख रहे हैं कि 17 तारीख फरवरी से हमारा 1 साल पूरा हो जाएगा। अगर सरकार ने इस बीच में कुछ नहीं किया तो निश्चित तौर से हम आंदोलन को राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन और जो हमारे व्यापार संघ दूसरे कोटा से मिल करके हम एक जनहित में एक बड़ा आंदोलन खड़े करेंगे। और हो सकता है कि हम इस आंदोलन का निर्णय इस तरीके से लेंगे जो सरकार और प्रशासन को डायरेक्ट इफेक्ट करे, क्योंकि हम जो भी आंदोलन लेंगे वो हम कोई रास्ता में इस तरीके से लेंगे ताकि तत्काल प्रभाव से सरकार जवाब देवे। अगर जवाब नहीं देगी तो वहीं पे हम धरना लेके बैठ जाएंगे। जब तक हमारा हिसाब नहीं हो जाएगा लगातार हम धरना करेंगे, हम अपना हिसाब लेके ही उठेंगे। और इस जमीन पे सरकार को ये भी कहेंगे कि तत्काल प्रभाव से नए प्रमोटर की तलाश करके कारखाने को लगाए, नए प्रमोटर को लगा के और तत्काल कारखाना चालू करे, इनका भुगतान हो। तो दोस्तों ये साल भर हो गया, केस सीधा साधा है। सुप्रीम कोर्ट से 2023 में इनके हक में फैसला आ चुका है। जो 2000 करोड़ के लगभग इनका जो पेमेंट बनता है, तो ये 500 करोड़ पे राजी हैं, लेकिन वो भी सरकार देना नहीं चाहती। अब इसके पीछे बहुत सारे झोल हैं, यहाँ के भूमाफियाओं का भी इसमें रोल है, यहाँ के जो बड़े नेता हैं उनका भी रोल है, यहाँ के प्रशासन का भी रोल है। बहरहाल हम तो दुआ ही कर सकते हैं कि इनको और ज़्यादा नहीं बैठना पड़े। साल भर हो गया, मतलब फरवरी 18 में साल भर इनको हो जाएगा। तो इसी उम्मीद के साथ कि सरकार इनकी मांग पूरी करे, सुने इनकी जल्दी से जल्दी। इसी के साथ आपको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।